हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। थोड़ी देर पहले मैंने एक रीडिंग अपलोड की, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, एंड आई एम सो सरप्राइज टू सी कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। भाई, लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग द प्राइवेट रीडिंग्स। देन आई थॉट कि मैं कलेक्टिवली जो है वो लोगों को एक उसके ऊपर एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग दूं कि आप ये जान सकें कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, जब तक वो हेल्दी कंपटीशन में होते हैं तब तक वो म्यूचुअल चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। बस उनका एक क्राइटेरिया ये होता है कि अच्छा करके इससे बेटर कर लें। ये एक मेंटालिटी होती है जो पॉजिटिव कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अव्वल तो कॉम्पिटिटर इट्सेल्फ, जो लोग स्पोर्ट्समैनशिप में होते हैं, उनके अलावा मैं तो नहीं समझती कि कोई हेल्दी कंपटीशन में होता है। बाकी सारे के सारे कंपटीशन के अंदर पॉलिटिक्स ले आते हैं, नेगेटिविटी ले आते हैं, ह्यूमिलिएशन ले आते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन ले आते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो इतना ज़्यादा लेवल गिर जाता है कि वो किस हद तक बदबख्ती दिखाना शुरू कर देते हैं, इस पर तो कोई दूसरी बात की ही नहीं जा सकती। तो मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ कि सबसे पहले तो ये कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, और फिर उन कॉम्पिटिटर्स की इंटेंशंस क्या हैं। आप उनकी इंटेंशंस जानें, फिर उनको डील कैसे करें, और फिर आपके लिए गाइडेंस। ये 3 चीज़ों पे बात होगी, ठीक है। ये एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव्स के बिहाफ पर ये हो रही है। आपने इसको कस्टमाइज़ करके अपने ऊपर सारी की सारी इम्पोज नहीं करनी। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, अगर आपकी सिचुएशन से ये मैच करती है और फिर आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको इसमें लगे कि यार इसमें से मेरे लिए 80% बातें ठीक हो गई हैं, अब मैं इसके ऊपर क्या रेजोल्यूशन सेट करूं, जो इसमें बताया गया क्या वही सेट कर लूं, तो वो डिफरेंट होगा बिकॉज वो कलेक्टिव्स के लिए आया है, ठीक है। तो जनाब, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले मैं पर्सनालिटी ट्रेट्स, साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करूंगी, ताकि आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। हु आर योर कॉम्पिटिटर्स या हु इज़ योर कॉम्पिटिटर, उनकी इंटेंशंस, कैसे उनको डील करना है, और आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। कॉम्पिटिटर हर जगह होते हैं, घर में, इन लॉज में, ख़ानदान में, वर्क प्लेस पे, बिजनेस में, करियर में, यूनिवर्सिटी में, बिकॉज लाइफ इज अ रेस, ठीक है ना। हु आर योर कॉम्पिटिटर्स और हु इज़ योर कॉम्पिटिटर। एंजल ऑफ लव, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अरे वाह, आपकी फील्ड का ही कोई पर्सन है, आपकी कुछ क्वालिटीज़ की वजह से वो आपका कॉम्पिटिटर है। वो चाहता है कि वो आपसे इंस्पायर्ड है, लेकिन एडमिट करने में ट्विन फ्लेम आपका, मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। कोई एक ऐसा इंसान जो कि चाहता था कभी कि आप उसके जैसे बन जाएं, उसकी तरह सोचें, उसकी तरह बात करें, उसकी तरह बिहेव करें, आप उससे वे बेटर बन गए। तो आपने कंपटीशन में ही कंपटीशन दे दिया। किसी ने आपको ग्रूमिंग के लिए लिया, किसी ने आपको पर्सनल हीलिंग के लिए लिया, और आप ग्रूम होते होते उससे भी वे बेटर पर्सन बन के बाहर आ गए। कौन है आपका कॉम्पिटिटर? ये बिल्कुल बिल्कुल आपका ट्विन फ्लेम है। इसकी और आपकी आदतें बिल्कुल एक जैसी होंगी, और जिस वक्त आपकी ईगो क्लैश होती होगी, इसकी भी ईगो क्लैश होती होगी। जिस वक्त आप इम्पल्सिव होते होंगे, ये भी इम्पल्सिव होता होगा। दोनों का मुंह भी एक टाइम पे बनता होगा।
दोनों का व्यू पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू, POV जिसको कहते हैं, वो भी एक होता होगा। एंड अनलिमिटेड, पावर्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हैं, स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से। हाँ, कौन है आपका कॉम्पिटिटर? एक ऐसा इंसान जो कि खुद भी अपने अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान है। लोग इसको अपने लेवल पर बिल्कुल अच्छी तरीके से एक अच्छे इंसान की तरह जानते हैं, लेकिन आपकी शख्सियत इसके ऊपर भारी पड़ जाती है। आपके सिबलिंग्स में से कोई हो सकता है, आपके कज़न्स में से कोई हो सकता है, कम्युनिटी आपको दोनों को जानती है, तो अपनी शख्सियत या अपनी पहचान बनाने के चक्कर में ना आपका रेफरेंस इसको कंपटीशन में डाल देता है। एंजल ऑफ लव एक बहुत अच्छा कार्ड है, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही माइल्ड, बहुत ही खूबसूरत, खुशबूदार और मोहब्बत देने वाला फ़रिश्ता, वो जिसके हाथों में, जिसकी सिफत में या जिसकी क्वालिटी में ही जो है ना वो मोहब्बत है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दो कोई ऐसी शख्सियत हैं जिसमें उनके भी पेरेंट्स नहीं हैं, आपके भी पेरेंट्स नहीं हैं, तो कुछ पास्ट का ट्रॉमा है और उसका बैगेज है। इट इज़ ओनली द मैटर कि हाउ यू हैव हैंडल्ड इट डिफरेंटली, और जो आपका कॉम्पिटिटर है उसने अलग तरीके से उसको हैंडल किया। तो वही वाली बात है कि मामले तो दोनों के साथ एक ही हो रहे थे, लेकिन किसी के पास रीज़न बनी कुछ और बनने की, और वही रीज़न अगले के पास बनी कुछ और बनने की। तो सबसे पहली बात कि कौन है आपका कॉम्पिटिटर। इसके पास कॉम्पिटिटर बनने की दो बहुत बहुत बड़ी बड़ी वजूहात हैं। एक तो मैंने पर्सनालिटी रेफरेंस वाली बात की, दूसरा ये कि ये पर्सन ईगो में आकर आपको ये बात कहता नहीं होगा, आपसे मसले ज़रूर डिस्कस करता होगा। अब आप नोटिस कीजिए कि कौन इंसान है आपकी ज़िंदगी में, ये आपसे मसले डिस्कस ज़रूर करता होगा, लेकिन ये चाहता होगा कि ये कभी ये क्रेडिट आपको ना दे कि मेरा मसले का हल तुमने निकाला। और बस ऐसी जैसे हमारा तो रैंडम डिस्कशन हो रहा था, लेकिन ये इंटेंशनली आपके पास इसलिए उस मैटर को डिस्कस करता है ताकि ये आपका उस पॉइंट, उस मसले पर आपका POV ले सके। दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि इसको कॉम्पिटिटर बनने की क्या वजूहात हैं, लोग इसके पास आते 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 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की वजह से प्रायोरिटी आपको दे देते हैं। इसके पास भी आते होंगे, इससे भी बहुत कुछ अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करते होंगे, चाहते होंगे कि इसके साथ भी पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कसर सी रह जाती है। जेंडर डिफरेंस हो सकता है, आप फीमेल वो मेल, आप मेल वो फीमेल, कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है। इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी दोनों की है, दोनों कॉम्पिटिटर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बैलेंस है। कोई ये कह नहीं सकता कि आप इससे कमतर या वो आपसे कमतर। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स अभी तक तो मुझे ये पता चले हैं। नंबर्स नोट कर लीजिए, 49, 34, 53। अगर ये एज नंबर्स हैं तो कोई कच्ची उम्र का बंदा तो है नहीं, मैच्योर एज्ड है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि बहुत ही मैच्योर, एटलीस्ट 40s को तो क्रॉस कर ही चुका है। 34 आप एक समझ लीजिए मामला हुआ होगा। कौन है आपका कॉम्पिटिटर? एक ऐसा इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी इश्यूज़ की वजह से बड़ी मार खाता है। पीपल प्लीज़र हो सकता है ये, इसको लोगों में वेल नोन होना बहुत ज़्यादा पसंद है, रिकग्नाइज्ड होना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वही वाली बात जो मैंने कही कि 100% लोगों के मसलों को ये नहीं सुनता होगा, क्योंकि लोगों को तो आजकल चाहिए है ऐसा इंसान। प्लस ये कभी कभी ना एग्रेशन में आके, एंगर मैनेजमेंट में आके, हो सकता है जब आपका नाम लिया जाता होगा तो ये कभी कभी कोई ऐसी सार्कास्टिक कमेंट जो है ना, कोई ऐसा चुपता हुआ ह्यूमिलिएशन बेस्ड कमेंट आपके ऊपर पास कर देता होगा। तो ये तो पर्सनालिटी नज़र आ गई, नंबर्स नज़र आ गए, एज नज़र आ गए। कुछ तो है इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो समझ है इस इंसान को। आम ठुड्डा ऐसा ही मेरा 0/0 ऐसा इंसान नहीं है। और कुछ तो मुझे रीज़न्स भी नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ इसको मैं सिर्फ पर्सनालिटी टाइप तक ही होल्ड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ ये पता चल गया। अब पहले इसको क्लैरिफाई करती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं आपके लिए लिटरली निकालती हूँ कि ये जो आपका कॉम्पिटिटर है, मैंने कहा था पहले पर्सनालिटी टाइप, फिर इनकी इंटेंशंस,
फिर इनको आप डील कैसे करें, और फिर आपके लिए गाइडेंस। तो चलें यही वाला डेक यूज़ कर लेते हैं। ये डेक है बहुत बड़ा। चलिए, कौन है आपका कॉम्पिटिटर? कौन है आपका कॉम्पिटिटर? मज़ीद इस डेक से भी चेक करेंगे। प्लीज़ मुझे उसकी पर्सनालिटी, उसकी एनर्जी बताइए। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 किसी के लिए मैंने कहा था ना कुछ ही चीज़ें जो इनकम्प्लीट हैं, वरना ये पूरा आपका इक्वलेंट है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, पाइसिस, कौन है आपका कॉम्पिटिटर? फ्रेंड्स, कजन्स, कलीग्स। इनकी एनर्जी, दे आर ऑलमोस्ट इक्वलेंट। बहुत मुस्तफ़ीद करने वाली शख्सियत। कोई ये कह नहीं सकता कि इसने कभी हमारी हेल्प नहीं की, हमारे काम नहीं आए, या इसके पास कोई कमी है, इसने बहुत सलाह मशवरे दिए, ऐसा नहीं है। एक सिंगल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मुझे नज़र आ रही है, फ़ीमेल एनर्जी। बट आपने जेंडर पे नहीं जाना, ख़ातून हो सकती हैं कोई, लेकिन उसके साथ ही एक मेल भी नज़र आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत साउंड पर्सन है, आपके ऑलमोस्ट इक्वलेंट है। अगर आप 30,000 कमाते हैं तो वो भी कोई तकरीबन 28,000 कमाता होगा। इसकी भी तमाम ख्वाहिशात पूरी हुई हुई हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यार तुम्हारे मुकाबले में ना एक्चुअली उसकी ये चीज़ कंप्लीट नहीं है ना, इसलिए उसको तुमसे कंपटीशन। अगर आप कभी डिस्कस करते होंगे तो ऐसा नहीं है। हर लिहाज से इस पर्सन की अपनी तमाम ख्वाहिशात बर आई हुई नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट ये काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल नज़र आ रहा है, अपना अर्न करता है, अपने काबिलियत पे अर्न करता है, करता है जो भी है। और एक बहुत ही फ्रीडम लवर, इसको आज़ादी पसंद है, चॉइसेस अपनी बनाना, और ये कुछ आपकी पर्सनालिटी से अडेप्टेड लग रहा है। अपनी मर्ज़ी से एक चीज़ जो डिफरेंट नज़र आ रही है वो ये कि अपनी मर्ज़ी से जेनरोसिटी शो करना, अपनी मर्ज़ी से अपने नॉर्म्स पर लोगों को तवज्जो देना, टाइम देना, चैरिटी करना, डोनेट करना। जो मेरे बारे में ज़्यादा बात करे मैं उसको उसकी तरफ अपना झुकाव ज़रा ज़्यादा रखूं। किसी एक को तरसने वाली बात जो मैंने यहाँ कही थी ना कि लोग आते आते रह जाते होंगे, तो वो कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको इससे थोड़ा सा सुपीरियर बनाती हैं। ये बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाता है। कुछ हैं पास्ट की बातें। दूसरी सबसे अहम बात, या तो ये आपका कज़न है या ये आपके सिबलिंग्स में से है, अदरवाइज़ ऑफ कोर्स ये आपका कोई फ्रेंड है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स प्रेजेंट करता है नोन लोगों को, जिनके साथ आपने बड़ा हल्ला गुल्ला किया हो, जिनके साथ आपने इक्वल चेरिशिंग मोमेंट किए हों, जिनके साथ आपने बहुत मज़े किए हों, जिनके साथ आपने किसी ने आपके डोर स्टेप्स को फॉलो करके बहुत कुछ अचीव किया। बिकॉज़ यहाँ एक ओल्ड एज लेडी डांस कर रही है और साथ में दो बहुत, एक बिल्कुल कच्ची यंग लड़की और एक बिल्कुल एक मिडल एज्ड। तो दिस कुड बी ये आप वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप एक मिडल एज हो, वो एक ओल्ड एज हो, आप एक मेच्योर एज हो, वो एक मिडल एज हो, और आपको ऑब्ज़र्व करने वाला कोई तीसरा भी हो जो छोटा होता है। यानी बहुत ज़्यादा ये नहीं, सिबलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू, कज़न पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि कौन है आपका कॉम्पिटिटर। साइंस मैंने आपको बता दिए, पर्सनैलिटी टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं देखती हूँ हु इज़ और हु आर योर कॉम्पिटिटर्स। इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपको लेकर उनकी इंटेंशंस क्या हैं। ओह, 5 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स बैड। अगर ये वाकई इंटेंशंस हैं तो
फोर ऑफ सोर्ड्स, वेरी वेरी बैड। इनकी इंटेंशंस क्या हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेल दिस इज सो वियर्ड, सो वियर्ड। अगर ये आपके कॉम्पिटिटर हैं और इनकी ये इंटेंशंस हैं तो यू नीड टू, आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना होगा, स्पेशली आज की ये रीडिंग देखने के बाद। अगर तो आपने गेस कर लिया कि ये कॉम्पिटिटर कौन है तो फिर तो आपको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है, और अगर आपने गेस नहीं कर लिया तो मैं आपको फिर भी ये गाइडेंस दूंगी, मैं आपको इसकी इंटेंशंस जो है ना वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। एक तो इनकी इंटेंशंस ये कि ये आपको फाइनेंशियली महरूम कर दें, आपको किसी तरीके से लेफ़्ट आउट फील कराएं कि आप एक महफिल में आपको कॉर्नर कर दिया जाए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसी तरीके से टारगेट हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, जबकि आप किसी को नुकसान पहुंचाने वाली शख्सियत मुझे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इनकी इंटेंशंस ये हैं कि इसके पास जो है वो इसके पास से हट जाए। प्लस ये इंसान कोई ऐसा माहौल बनाकर रखता होगा आपके साथ, कोई ऐसी सूरत हाल बनाकर रखता होगा आपके साथ जिसमें इसको ये पता होगा कि आपकी कोई साइकिक एबिलिटीज़ हैं, और उन साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें इंट्यूट कर लेते हैं, लेकिन आप इमोशनल बहुत हैं। और विद दिस फोर ऑफ सॉर्ड्स आप आइसोलेट हो जाते हैं, आप किसी को बताते नहीं हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा टारगेट करता होगा कि ये जानते हुए कि यार ये इमोशनल फूल है, तो इसके साथ ऐसे मामले रखो कि ये सेंटिमेंटल होकर साइडलाइन हो जाए, पैसे नहीं होंगे तो दब के रहेगा, ये एक बात। देन इनकी इंटेंशंस में ये भी है कि इन्होंने आपके ग्राउंड पर बहुत सारे अपने ग्राउंड सेट किए हैं, आपकी रेपुटेशन पर, आपके रेफरेंसेस की बेसिस पर इन्होंने अपने बहुत से कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी इंटेंशंस मुझे ये नज़र आ रही है, इंटेंशन जो एक नज़र आ रही है वो बहुत सारों में से ये कि ये आपके कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दे, ऐसा बना दे, इतना आइसोलेटेड सोल आपको बना दे कि ख़ुद अपने दम पे कुछ करो, अपने दम पे ही मसले हल करो। तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन को ना मैं उड़ा दूँ तुम्हारे। आप ये देखिए कैसे कुएं नुमा जगह पे वो पड़ा हुआ है, और जितने लोग आपसे कम्युनिकेशन का एक वॉल उन्होंने क्रिएट की वो आपके हाथों से छुट रही है, एंड यूर जस्ट आप चीख चीख के उन लोगों को बुला रहे हैं। आप ही के कॉन्टैक्ट्स में आप ही के रेपुटेशन को ख़राब करना, ये इसकी इंटेंशन है। एंड देन लास्ट थिंग, आप जो प्रोवाइडर बनकर सबको अपने घेरे में रखते हैं उस चीज़ को ये टारगेट करें। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से बहुत बड़ी तकलीफ़ है, तो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपको इस मामले में बीट नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट अगर इसको ये लगता हो कि इसके पास है ही क्या, वो भी चीज़ में अगर इसके कंपटीशन में आकर इससे छीन लूँ तो फिर क्या होगा, जबकि मैंने कहा ना ये बिल्कुल इक्वलेंट है, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी का इक्वलेंट पर्सन है, बस कुछ ही 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। हु इज़ योर कॉम्पिटिटर, मज़ीद एनर्जी, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, नाउ हाउ टू डील विद देम। आप अपने कॉम्पिटिटर से डील कैसे करें, आपको अपने कॉम्पिटिटर से डील कैसे करना चाहिए। हाउ टू डील विद योर कॉम्पिटिटर। टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा, एट ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अब तक नहीं पता था कि जिस पर आप रिलाय कर रहे हैं वही आपके साथ एक हेट्रेड कंपटीशन में आ गया।
एक तो इस इंसान को पहचानने की बहुत शिद्दत से कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन जो है ना वो बहुत गंदा होता चला जा रहा है, ठीक है। एक बात, आप इससे डील कैसे करें अपने कॉम्पिटिटर से? अपनी फैमिली लाइफ, ये पर्सन आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहता है, बिकॉज़ इसको अपनी फैमिली में वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो आपका एक फैमिली सिस्टम मेंटेन करने का तरीका है। इस बात का बहुत सख्त कंपटीशन है इसको। आप अपनी फैमिली के मैटर्स, चाहे पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हों, हस्बैंड स्पाउस पॉइंट ऑफ व्यू से हों, सिबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हों, डू नॉट डिस्कस योर फैमिली इस इंसान के सामने। और अगर आपको लगता है कि आपने इस इंसान को गेस कर लिया है, इसके साथ डील कैसे करना है, थोड़ा सा बार्टर सिस्टम अपनाइए। बार्टर सिस्टम के बारे में अगर आपको पता हो, बहुत पहले जब इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पढ़ाई जाती थी तो बार्टर सिस्टम पढ़ाया जाता था। बार्टर सिस्टम में यही होता था कि एक्सचेंज, गुड्स एक्सचेंज, मेरे पास नमक है, आपके पास आटा है, आप मुझे आटा दें, मैं आपको नमक दूँ, एक्सचेंज ऑफ आइटम्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको ब्राइब दें, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको, लेकिन अगर तो कोई चारा नहीं है कि इसके बगैर रहने का, तो आपको इसके साथ कोई ना कोई सेटलमेंट करके रहना पड़ेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर ग्राउंड्स। दूसरा ये कि नेवर एवर डिस्कस योर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स विद दिस पर्सन। आप जिन मसाइल को हल करने में परेशान हो वही इससे डिस्कस मत कीजिएगा, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आपकी मेंटल हेल्थ से खेलता है और ये आपको मेंटली ड्रेन करना इसका मकसद नज़र आ रहा है। तो आपने इससे कैसे डील करना है, कभी भी इसके सामने रिएक्टिव मोड में मत रहें। आपकी ज़िंदगी झंड क्यों ना हुई हुई हो, आपकी ज़िंदगी में क्या मसाइल क्यों ना चल रहे हों, नेवर एवर डिस्कस द प्रॉब्लम्स कि मैं अपनी लाइफ में ना यार आजकल इस तरह के मसलों में हूँ, मुझसे आजकल ना यार काम नहीं हो रहा, मैं घर पर ना फोकस नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम्स चल रही हैं यार, ये मसले चल रहे हैं। ये उसी वक्त गेम सेट कर देना, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल बताई मैंने आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब मैं आपको गाइड कर रही हूँ हाउ टू डील विद दिस पर्सन, ठीक है। लो, डील तो बता दिया, आपके लिए गाइडेंस। कहाँ गया जनाब मेरा विजडम ऑरिकल? मैं आपको एडवाइस देती हूँ सूफी टैरो से। लेट मी गिव यू दी एडवाइस थ्रू सूफी टैरो, बिकॉज मामला सीरियस हो गया ज़रा। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड डू। What you should do. Three of Swords. Okay. वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। Six of Swords. Hierophant. थोड़ी सी डीप गाइडेंस है लेकिन ज़रूरी है। देखें, मैंने कहा था ना कि आप दोनों के अपने अपने पास्ट बैगेजेस हैं। कभी भी इस इंसान के सामने अपने उन मामलात को डिस्कस मत कीजिएगा जिसकी वजह से आप एक ब्रोकन लाइफस्टाइल में कैसे रिफ़ाइन होकर एक पर्सनालिटी में बदले हैं। एक चीज़ नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। अपने आप को हमेशा अपनी हीलिंग के ऊपर काम करें। जब कभी भी आपको ये लगे कि ये मेरा इसने बैंड बजा दिया है, ऑलवेज़ गो फॉर अ वेरी शॉर्ट पर्सनल हीलिंग थेरेपीज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आया था, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये जो आपका कॉम्पिटिटर है ये आपके दिमाग पर हावी, आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा ना आपकी मेंटल हेल्थ को टारगेट कर रहा है। दूसरी बात जनाब, अल्लाह से लॉ लगाइए। रिकॉल कीजिए कि आपसे क्या क्या चीज़ें जो है ना वो गलत हुई हैं अब तक। कफ़ारा देना है तो कफ़ारा दीजिए और अपनी बिलीफ सिस्टम को बहुत ज़्यादा पुख्ता कीजिए, बहुत ज़्यादा मैच्योर कीजिए। बज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब,
बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है, और ये आपने करना है। क़ल्ब अल्लाह क़ल्ब अल्लाह क़ल्ब अल्लाह लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इस चीज़ पर बहुत स्ट्रांगली फोकस करना है। कंपटीशन में ना जब बात किरदार पर आ जाए फिर आपको वो मुहाज छोड़ देना चाहिए, बिकॉज़ कुछ लोगों को अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र ही नहीं होती, और ऐसे लोगों से बहुत डरना चाहिए। जिनको ज़लील होने में, तमाशा बनने का शौक़ हो, वो किसी की भी इज़्ज़त पे रौले लगा सकते हैं। अगर आपके अंदर इतनी सकत है तो गो फॉर इट, और नहीं है, जो कि मैं देख सकती हूँ नहीं है, ऐसे लोगों से डरिए। एंड आई कैन सी दैट इस इंसान के अंदर ये सलाहियत है, ठीक है। वो इंटेंस। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।